दोस्तों, आपका स्वागत है मंदिर इंडिया में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मंदिर इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। करीब 500 साल पूर्व की बात है। कुसमी गांव में राजा मदन पाल सिंह पाल राज करते थे। विवाह के उपरांत राज के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या को माता स्वरूप मानकर उसकी जन्म कुंडली राजपुरोहित को दिखाई। कुंडली देख के राजपुरोहित चौंक गए और राजा को बताया कि बालिका की कुंडली में विवाह दोष है। पुरोहित ने राजा को बताया कि विवाह के बाद कोहबर में कन्या के पति को बाघ मार देगा, जिससे उनके पति की मौत हो जाएगी। चिंतित राजा ने राजपुरोहित से इस समस्या के समाधान के बारे में पूछा तो राजपुरोहित ने इस परेशानी का निदान करते हुए बताया कि विवाह स्थल से मंडप तक एक सुंदर भवन बनवाया जाए और उसके चारों ओर पोखर का निर्माण करवाया जाए, जिससे शेर छलांग लगाकर कोहबर तक ना पहुंच सके। जिस स्थान पर विवाह मंडप और पोखर बनवाया गया था, वही स्थान वर्तमान में रामकोला स्थित धर्म समधा दुर्गा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। धीरे धीरे समय बीतता गया और कन्या के विवाह का दिन नजदीक आया। विवाह संपन्न हुआ। 2 दिन बाद कोहबर का समय आया तो राजकुमारी अपने पति को कोहबर में लेकर गई। कोहबर में जब राजकुमार को नाव ने उबटन लगाए तो मजाक करते हुए हल्दी के पिंड को एकत्र कर एक शेर बनाया। अब होनी को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही हजामीन के राजकुमार से मजाक करते हुए कहा कि यह शेर है और हजामीन के मुंह से शेर शब्द निकला, हल्दी का पिंड सचमुच का शेर बन गया और राजकुमार को मार डाला। यह घटना पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। राजकुमार को जब इस बात का पता चला तो वह अपने पति के शव को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई और सती हो गई। मंदिर के इतिहास की ओर देखें तो साल 1925 से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत इस इलाके से रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। पानी के लिए खुदाई के दौरान उन्होंने जमीन के अंदर कुछ गुंबदनुमा चीज होने के संकेत मिले। अंग्रेजों ने इस बात की पड़ताल करने के लिए बहुत अधिक खुदाई करवाई और अंत में ये मंदिर पूरी तरह से नजर आया। मंदिर के अंदर भगवान महादेव का शिवलिंग मिला और उसके ठीक ऊपर माँ गंगा की सफेद रंग की प्रतिमा मौजूद है। प्रतिमा के नाभि से आपरूपी जल निरंतर गिरता रहता है तो उनके दोनों हाथों की हथेली से गुजरते हुए शिवलिंग पर गिरता है। मंदिर के अंदर गंगा की प्रतिमा से स्वयं पानी निकलना अपने आप में एक कौतूहल का विषय बना है। बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर यह पानी किस स्रोत से आ रहा है। यह अब तक रहस्य बना हुआ है। लोग मानता है कि शिवलिंग पर जलाभिषेक कोई और नहीं स्वयं मां गंगा करती है। यहाँ लगाए गए 2 हैंडपंप भी रहस्यों से घिरे हुए हैं। यहाँ लोगों को पानी के लिए हैंडपंप चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इससे स्वतः ही पानी नीचे बहता रहता है। वही मंदिर के पास से ही एक नदी गुजरती है जो सूखी हुई है, लेकिन भीषण गर्मी में भी इस हैंडपंप से पानी लगातार निकलता रहता है। लोग दूर दूर से यहाँ पूजा करने आते हैं और साल भर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। श्रद्धालुओं की आस्था है कि टूटी झरना मंदिर में जो कोई भक्त भगवान के इस अद्भुत रूप के दर्शन कर लेता है, उसकी मुराद पूरी हो जाती है। भक्त महादेव पर गिरने वाले जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और इसे अपने घर ले जाकर रख लेते हैं। इससे ग्रहण करने के साथ ही मन शांत हो जाता है और दुखों से लड़ने की शक्ति मिलती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल मंदिर इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।